आप मैं बारी-बारी से आँकड़ों पर चलूँगा, लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनको मैं एक बार जोड़ता हूँ पूरा से नवीन को मैं जोड़ना चाहता हूँ। नवीन आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब लोग थोड़ा-थोड़ा वक़्त मुझे दीजिएगा क्योंकि बहुत लंबी कतार है, मैं जानता हूँ। तो सब तक धीरे-धीरे आ पाऊँगा। नवीन, आप बिहार के उस हिस्से से हैं जो सीमांचल का है नमस्कार। और वहाँ भी प्राइवेट स्कूल्स खूब हैं। अब नमस्कार तो मैं सर। पूर्णिया, नमस्कार मधेपुरा सर। में देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों नमस्कार। कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं और वो एक तरीके से उगाही का ही धंधा है। बच्चे कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यह मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट स्कूल हैं और चल रहे हैं। उनकी किताबें, उनका यूनिफ़ॉर्म, स्टाइल सब वैसा ही रहेगा, बच्चे की पढ़ाई हो या ना हो। मैं सर सबसे बड़ा सवाल एक आता हूँ, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ सर। तो जब मैं घूमता हूँ हर जगह, भी मैं फिलहाल दिल्ली हूँ, तो ये जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी है, जब सर हमारी सरकारी स्कूल है, हमारी सभी चीज सिस्टम, हमारी किताबें लिखी जाती है, संशोधित हो जाती है, उस किताब को हम लोग नहीं चला के हम लोग प्राइवेट स्कूल में जब जाते हैं, एक तो एक सबसे पहला है पेरेंट्स की सब एक दिमागी हालत, जो हम लोग के गार्जियन है, गार्जियन के दिमाग में अंदर में घुसा रहता है जो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो ये बहुत कुछ करेंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता है जो प्राइवेट स्कूल में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये तो जो सरकारी स्कूल में उसी के आधार पे मेरा किताब पैटर्न बना हुआ है। हुँ। जब मेरा किताब का पैटर्न बना हुआ उसमें हम पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल को आज हम छोड़ते जा रहे हैं। हम सर कह सकते हैं हमारे जो बिहार के स्कूल है उसमें जो सरकारी स्कूल में जो टीचर की बहाली की गई है, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा वेल एजुकेटेड टीचर बहाली की गई है। सहमत हूँ। टीचर से सब बात करता हूँ तो वो बोलते हैं सर आते ही नहीं हमें स्टूडेंट। हमारे गांव के भी जो स्कूल है सर, जब मैं गांव जाता हूँ तो वहाँ एक जर्नलिस्ट के माध्यम से लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं, जब मैं जाता हूँ वहाँ पे तो उस जो हमारे लोकल सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो बोलते हैं सर यहाँ पे आप लोग हमें तो धमकाने आ जाते हैं, हमें तो सच्ची बोलने आ जाते हैं, लेकिन ये जो स्कूल में एडमिटेड बच्चे हैं ये पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल जाते हैं, नाम है हमारे पास। अब प्राइवेट स्कूल का ये सर क्या? ये नवीन जो कह रहे हैं, 2 बातें हैं। आप जी बीपीएससी के ज़रिए बिहार के टीचर्स का सिलेक्शन हो रहा है। आप बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर्स का स्टैंडर्ड जाकर के देखिए, आपको जी नाज़ होगा। इसमें कोई जी दो राय नहीं है। पिछले कुछ वर्षों पूरा में जब से पूरा ठेकेदारी गर्व है, व्यवस्था खत्म हुई है पूरा गर्व और है सर, पूरा गर्व है हमारे टीचर बीपीएससी के पे। ज़रिए हमारे यहाँ टीचर्स आए हैं बिहार में, उन टीचर्स ने एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया है। उनमें से जी जी कइयों को मैंने कुछ अ, बेहतर ग्रेड में सेलेक्ट होते हुए, यानी कि मैं बीपीएससी पीसीएस की बात कर रहा हूँ। उसमें टीचर्स में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद वो पीसीएस में उनका सिलेक्शन हुआ, तो उस तरह के बच्चे भी टीचर्स बन रहे हैं हमारे यहाँ। सरकारी स्कूलों को लेकर के लोगों का जो माइंडसेट है और सरकार का जो अपना इंतज़ाम है जिला स्तर का, कि सरकारी स्कूल है, अब वो लड़का जो टैलेंटेड है, कॉम्पिटिशन दे करके बीपीएससी क्वालीफाई करके स्कूल में पहुँचा हुआ है, वहाँ की स्थिति देख कर के वो डर जाता है। वहाँ अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बेहतर होती है, वहाँ की सहूलतें ठीक होती हैं, वहाँ अ, आपके परफ़ॉर्मेंस का कोई डेटा रखा जाता है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स की डिलीवरी पर चलते हैं और अपनी मार्केटिंग पर चलते हैं, सरकारी स्कूलों में केवल सिस्टम को ठीक करना है। सिलेबस के मुताबिक टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर कॉम्पिटेंट है, स्कूल के भीतर बिल्डिंग ठीक हो, स्कूल के भीतर साधन संसाधन ठीक हो और फिर एक माहौल जिसको जिसको इकोसिस्टम कहते हैं हम, वो ठीक हो जाए तो बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और बाकी राज्यों में भी। बिहार में जिस तरीके से टीचर्स आए हैं जिस लेवल के, अगर आप मैचलेस हैं, वो प्राइवेट स्कूल में टीचर मैच नहीं कर सकते बिहार के सरकारी स्कूल के टीचर्स को। फिर भी प्राइवेट स्कूल्स कमा रहे हैं और वो लगातार चल रहे हैं। एक आंकड़ा कहता है कि पिछले 10 साल में, सुनिएगा, पिछले 10 साल में 93,700 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। 93,700 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और 51,000 प्राइवेट स्कूल्स बने हैं। क्यों बने हैं भाई? सरकारी स्कूल्स क्यों बंद हो रहे हैं? टीचर्स की कमी तो नहीं, स्टूडेंट्स की कमी होगी। जहाँ 10 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, आपने कहा 50 लड़के जहाँ हैं, वहाँ स्कूल चलेगा। तो आपने खोला ही क्यों? अब 5 लड़के हैं, 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों के लिए स्कूल चला नहीं सकते क्या? वहाँ प्राइवेट स्कूल्स पनप रहे हैं। जिन इलाकों में 40 और 45 बच्चों का हवाला दे करके सरकारी स्कूलों को
बंद किया गया, उन्हीं इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स पनप रहे हैं, और मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। जी पैसा सर। लोगों का है। सर इसमें सबसे सबसे बड़ा हम लोग को फर्क समझना होगा सर। हम्म। जो इसमें फर्क, जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर हैं, आप ग्राउंड पे अगर जाएंगे सर, उसी के प्राइवेट स्कूल भी है। अच्छा। जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर है सर, उसी के प्राइवेट स्कूल भी है। वो सरकारी स्कूल में अपना टाइम टेबल आते हैं, जो उसका नियम प्रक्रिया है, वो अटेंडेंस बनाना, टाइम पास करना, वो अपना करते हैं। वही जब अपने कोचिंग में जाते हैं तो वही बच्चे उसके कोचिंग में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। एक बगल ये अलग सरकार, खेला है। अब आप देखिए, तो फिर खेला को तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या समझिए। कर रहा है? एक स्कूल में पढ़ाने वाला आदमी प्राइवेट स्कूल चला रहा है या ट्यूशन ही चला रहा है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि रात के अंधेरे में जाकर के वो किसी घर में चोरी कर रहा है। वो तो खुलेआम कर रहा होगा। उसके सर बच्चे मैं ये जाते होंगे, पूछता पढ़ते हूँ, होंगे, वहां से निकल करके आते होंगे, आपने क्या हाँ, किया? तो मैं ये जिला पूछता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन फिर क्या सर। करता है? आप जब तक आप नजीर नहीं गढ़ेंगे लोगों को कसने का, साहुल सूते में टाइट करने का, तब तक ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी और सरकारी स्कूलों के बारे में यही राय रहेगी, और सरकार पैसे खर्च करेगी उसके बावजूद। मैं सर नवीन के लोग, साथ जो, हाँ नवीन एक छपरा से भी एक नवीन कुमार सिंह है। मिनट, एक मिनट हाँ नहीं सर, बोल। मैं थोड़ा सा आप क्लियर कर देता हूँ सर। मैं ये पूछता हूँ सर, आप भी थोड़ा इसमें टेक्निकल चीज को छोड़िए। तुम जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हो, आखिर वही बच्चे तुम्हारे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने आते, आखिर यहाँ टाइम्स भी कोलैप्स कर रहा है, समय का भी बर्बादी बच्चे के साथ हो रहा है। हम्म। एक तो बच्चे सरकारी स्कूल में भी है, उसके बाद आप सुबह बुला रहे हो, शाम बुला रहे हो। वही अगर आप पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही उस बच्चे को करा देते, तो इधर तो इसका बिजनेस नहीं चलेगा, जो माफिया सब है। हम्म। मैं सीधा स्पष्ट शब्द सर कहना चाहता हूँ, माफिया का बिजनेस नहीं चलेगा। जब माफिया का बिजनेस नहीं चलेगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं। आप किताब लेने जाइए सर प्राइवेट स्कूल का, वो ऐसा किताब लिखेंगे जो एक दुकान छोड़कर अगर दूसरे दुकान में वो किताब मिल जाए तो सर फिर हमें कोई आके बोले, और हजारों हजार की भीड़ नवीन लगा जो रहा कह रहे हैं, है, यही हमको यही लगता है। नेक्सस है। और एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने, माफिया। ये माफियागिरी है। आपका पब्लिशर आपका है, आपका किताब बेचने वाला जो दुकानदार है वो आपका है, और आप स्कूल वाले हैं। क्या नेक्सस है कि आपका पब्लिशर, उसकी किताब कहीं और नहीं मिलेगी, उसी दुकान पर मिलेगी जिस दुकान पर मैं कह रहा हूँ। यानी कि जितने स्कूल हैं उतने पब्लिशर, उतनी किताबें और उसी तरह की दुकानें, और ये चल रहा है। और सबसे ये बड़ा सर घमंड नहीं इसमें है? देखिए, इसमें भंडाफोड़ भी हमें नहीं कर सकते, स्कैम को भी हम उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम किताब खरीदने जाते हैं जिस स्टॉल पे सर, जिस दुकान पे, जिस उस प्राइवेट स्कूल की जो जो रिलेट होता है, जो बुक स्टॉल, वहां पे आपको बिल सबसे चेक करना होगा। जो हमें 15,000 की बुक मिल रही है, जो हमें 15,000 की बुक मिल रही है, उसमें हम 30 अगर 18% एडिशनल जीएसटी दे रहे हैं, क्या वो हमें जीएसटी गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं या नहीं रहे? सभी बिल सर कोलैप्स बिल होती है, हर चीज 18% किताबों पर जीएसटी देते हैं? जीएसटी सर की 30 से 32% तक सर टैक्स लग जाता है। वो पता है, मैं आईटीआर ये फाइल करता हूँ, सभी चीज हमारे पेरेंट्स पे भी आ जाते हैं सर। किताब, वही किताब हमारे दिल्ली के दरियागंज में चलिए 50% डिस्काउंट पे बिकता है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है सर। वो डायरेक्ट पब्लिकेशन। किताबें जो मधेपुरा में मिलती हैं, उन किताबों पर आप टैक्स भी चुकाते हैं, और वो किताबें दिल्ली में आधे दाम पर मिलती हैं, आप ये कह रहे हो? हाँ, दरियागंज में सर आप विजिट कीजिए, दरियागंज में देखिए सेम बुक जो हम लोग पढ़े हैं सर। अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जो बुक लाता हूँ अभी मैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां भी आप खोजिए सर, उसकी दाम देखिए दोगुनी है। वही सेम बुक, थोड़ा हो सकता है पेपर की जो क्वालिटी है वो नीचे ऊपर हो सकती है, लेकिन सेम बुक सेम कंटेंट हमारे 50%, क्योंकि वो डायरेक्टली पब्लिशर से आके वहां पे बिकती है स्टोर पे। और ये सब बुक लेके क्या अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं वहां पे, और इस पे टैक्स भी लेते हैं जाकर के। और स्कूल जितना भी माफिया ये चलाते हैं, सभी माफिया से कोलैप्स करते हैं, भाई हमारे पास किताब खरीदाओ, ये पब्लिकेशन की किताबें है, किताब में क्या कंटेंट है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इसकी कोई जवाबदेही किसी को नहीं है। नवीन, एक बार मैं बिल जरूर देखूंगा, क्योंकि बिल के नीचे अगर टैक्स भी ऐड किया हुआ है। एक तो आप दो बातें कह रहे हैं। नवीन कह रहे हैं कि जिस किताब को 10 रुपए में आप दिल्ली में ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो मधेपुरा में एक दूसरे पब्लिशर ने 20 रुपए 25 रुपए में बेचना शुरू कर दिया है। उसने अपने स्कूल के साथ एक साठगांठ कर ली। मैं उसको मतलब सर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है सर, प्राइस डिक्रीज तब होगी
जब तब होगी जब उस चीज की मांग ज्यादा रहेगा और लोग ज्यादा बेचेंगे। अगर मान के चलिए एक दुकान है तो मनमाना अपने हिसाब से ही बेचेंगे। अगर 100 रुपया बोले ठीक। तो कहीं